Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4. Subject English Grammar. हम इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। फर्स्ट हमारा दिया है देयर इज एंड देयर आर। ग्रामर दिया है जहाँ पे हमें देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल करना है। अब हमें बताना है देयर इज और देयर आर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है, वो हमें देयर इज और देयर आर में बताना है। अब जो सिंगुलर है वो यानी जो बहुवचन है वो जो एक वचन है वो सिंगुलर है और जो बहुवचन है वो प्लूरल है। ओके, अब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिया है, एक वचन यानी बहुवचन। जो सिंगुलर है वो एक वचन है और जो प्लूरल है वो बहुवचन है यानी ज़्यादा है। अब फर्स्ट में दिया है रीड द सेंटेंस देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब जो बुक है वो क्या है, सिंगुलर है क्योंकि ये एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे देयर। तो क्या बनेगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ओके, ये क्या हुआ, एक वचन हुआ यानी सिंगुलर हुआ। एंड नेक्स्ट दिया है देयर आर सम ऑरेंज इन द बास्केट। अब जो ऑरेंज है, अगर ऑरेंज होता तो ये हमारा सिंगुलर होता तो देयर लगता, लेकिन ऑरेंज के जो इस साइड पे है वहाँ पर एस लगा दिया है, तो क्या हो गया है ऑरेंजेस। तो एस लगाया मतलब ज़्यादा हो गया, तो क्या आएगा देयर आर। अब जो देयर आर बना ऑरेंजेस है तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया यानी ज़्यादा हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, देयर आर सम ऑरेंज इन द बास्केट। ओके, अब जो ये वाला है देयर इज जो है वो क्या हुआ है, सिंगुलर है क्योंकि ये एक वचन है। अब देयर आर जो है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो देयर आर लगा। ओके, लर्न द वर्ड देयर इन दिस सेंटेंस हैज़ नो यूजुअल मीनिंग। अब जहाँ पर देयर लगेगा वो कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर खाली देयर लगा दिया है। अगर देयर इज लगता तो वो सिंगुलर होता, एक वचन होता, या फिर देयर की बात आर लगता तो ये प्लूरल होता यानी बहुवचन होता। तो यहाँ पे खाली देयर लगा दिया है। द वर्ड देयर इन द सेंटेंस हैज़ नो यूजुअल मीनिंग, यानी जहाँ देयर लगता है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इट इज यूज टू इंट्रोडक्ट अ सेंटेंस। ये खाली जिसे हम इंट्रोडक्ट देते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ देयर लगाया जाता है। इट डज नॉट इंडिकेट अ प्लेस। वी मस्ट यूज देयर इज बिफोर अ नॉन इन द सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर क्या लगा है, देयर इज लगा है। अब देयर इज है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ क्योंकि ये एक वचन है। मैंने बताया ना आपको, जहाँ पर देयर इज लगे वो सिंगुलर है मतलब एक वचन है। एंड नेक्स्ट दिया है वी मस्ट यूज देयर आर बिफोर अ नॉन इन द प्लूरल नंबर। अब यहाँ पर क्या लगा, देयर आर लगा। अब देयर आर लगा तो ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल यानी बहुवचन, यानी जो ज़्यादा होता है वहाँ पर देयर आर लगता है, और जहाँ कम होता है जैसे एक वचन होता है, एक होता है, वहाँ पर देयर इज लगता है। तो देयर इज सिंगुलर है और देयर आर प्लूरल है। ओके, इसे याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, रीड दिस सेंटेंस देयर इज अ बुक ऑन द टेबल।
अब यहाँ पे क्या है, बुक है। अगर हम बुक जो के है उसके आगे हम एस लगा देते हैं, बुक्स कर देते हैं, तो ये देयर आर हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। लेकिन ये ओनली बुक है तो ये एक वचन है, तो हम देयर इज लगाएंगे। तो कैसे सेंटेंस बना, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ओके, ये एक वचन है तो हम देयर इज लगाएंगे। एंड नेक्स्ट है, देयर आर सम ऑरेंजेस इन द बास्केट। अब यहाँ पर जो ऑरेंजेस है वहाँ पर एस लगाया है, यानी ज़्यादा, यानी बहुवचन, तो यहाँ पे हम देयर आर लगाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला है वो सिंगुलर है क्योंकि देयर इज लगा है, और यहाँ पर देयर आर लगा है तो ये प्लूरल नंबर है। ओके, देयर इज और देयर आर समझ में आ गया ना। एंड लर्न, यहाँ पे हमें दिया है देयर का। द वर्ड देयर इन दिस सेंटेंस हैज नो usual meaning. It is used to introduce a sentence. यहाँ पे जो देयर लगा है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये जहाँ देयर लगता है वो हमारे यूजफुल यानी हमारे सेंटेंस में आता ही नहीं है। अगर देयर इज या देयर आर लगता तो जाके सेंटेंस कंप्लीट होता, बहुवचन या एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली देयर है तो ये हमारे ये मीनिंग नहीं बनता है। इट डोज नॉट इंडिकेट अ प्लेस। वी मस्ट यूज देयर इज बिफोर अ नॉन इन द सिंगुलर नंबर। अब जो देयर इज है वो सिंगुलर है, ओके, क्योंकि ये एक वचन है। अब देयर आर, वी मस्ट यूज देयर आर बिफोर आर नॉट इन द प्लूरल नंबर। अब जो देयर आर है वो क्या है, प्लूरल है क्योंकि ये बहुवचन है, तो यहाँ पे देयर आर लगाया है। जो एक वचन है वहाँ पर देयर इज लगता है और जो बहुवचन है वहाँ पर देयर आर लगता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। देयर इज और देयर आर समझ लिए ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, पुट देयर इज और देयर आर करेक्टली। अब यहाँ पर हमें बताना है, कुछ सेंटेंस दिए हैं कि इसमें से कौन सा देयर इज है और देयर आर है, यानी कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर हमें बताना है। अब यहाँ पर खाली जगह दी है और कुछ नंबर हमें यहाँ पर दिए हैं, वर्ड दिए हैं। अब यहाँ पर हमें देयर इज और देयर आर बताना है। अब यहाँ पे दिया है खाली जगह, अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। अब जो ट्रेन है वो एक वचन है क्योंकि ट्रेन है यानी एक है, तो ये क्या हुआ, एक वचन हुआ, तो ये कौन सा हुआ नंबर, सिंगुलर नंबर। तो हमने सिंगुलर नंबर में क्या लगाया था, देयर इज, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लगाएंगे, देयर इज अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन एस लग जाता तो ये प्लूरल नंबर हो जाता, तो इसकी जगह हम देयर आर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आर एस नहीं है, ये एक है, एक वचन है, ये खाली ट्रेन है, तो यहाँ पे हम देयर आर लगाएंगे, देयर इज लगाएंगे। अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म एक वचन हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देयर इज। तो क्या हुआ हमारा कंप्लीट, देयर इज अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट है, देयर आर खाली जगह मैनी बुक्स ऑन द सेल्फ। अब जो बुक है वहाँ पर एस दिया है तो क्या हो गया है, बुक्स हो गया है। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा हो, एस लगाया यानी ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा हो वो क्या होता है, बहुवचन होता है यानी प्लूरल नंबर हुआ। तो प्लूरल नंबर में हमने क्या लगाया, देयर आर। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर क्योंकि बुक्स है, अगर बुक होती तो देयर इज होता, लेकिन यहाँ पर बुक्स है तो देयर आर लगेगा। जो बुक्स है वो प्लूरल है यानी देयर आर, तो यहाँ हम लिखेंगे देयर आर मैनी बुक्स
on the cell. Okay, and next है खाली जगह and elephant in the picture. अब यहाँ पर जो एलिफेंट है वो एक वचन है, खाली एलिफेंट है। एलिफेंट्स होता तो वहाँ पर धेर लगता, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, धेर इज, क्योंकि एलिफेंट है, एक वचन है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, धेर इज एन एलिफेंट इन द पिक्चर। ओके, एलिफेंट जो है वो एक वचन होता है, तो यहाँ पे हम धेर इज लगाएंगे। नेक्स्ट है खाली जगह सम स्पाइसेस ऑफ चेक इन द बॉक्स। अब जो स्पाइसेस है वहाँ पे क्या किया है, एस लगा दिया है। तो जहाँ पे एस लगता है वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, यानी प्लूरल नंबर हो जाता है। तो जहाँ प्लूरल है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, धेर आर। तो जो स्पाइसेस है वो धेर आर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धेर आर सम स्पाइसेस ऑफ चेक इन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है धेर इज खाली जगह अ बिग कार इन द गैरेज। अब जो कार है वो क्या है, एक वचन है। अगर एस होता, कार्स होता, तो धेर इज लगता, लेकिन यहाँ पर एक वचन है। ये कार जो है ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, तो यहाँ पर हम धेर इज लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख दिए धेर इज अ बिग कार इन द गैरेज। जो कार है वो एक वचन है। एंड नेक्स्ट है खाली जगह अ पेंसिल इन हिज बैग। अब जो पेंसिल है वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में हमने क्या लगाया है, सिंगुलर। कार में भी हम सिंगुलर देखे थे, तो यहाँ पे हम दिस इज लगाए। अब जो पेंसिल है वो भी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम धेर इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर पेंसिल्स यानी ज़्यादा होता तो वो बहुवचन लगता, यानी प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर पेंसिल है, ओनली पेंसिल, यानी एक वचन, सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धेर इज। तो क्या हुआ, धेर इज अ पेंसिल इन हिज बैग। एंड नेक्स्ट है खाली जगह एन नंबरल बुला रही क्या, काय की मीटिंग, टीचर लोग की यार, अभी बुलाए, सबको बोल दीजिए। वीडियो बनती है कि अब बीच में रोकेंगे तो हट जाएगी। अभी तो मेरी 13 मिनट की हुई है, 30 मिनट की बनाना है। अच्छा चलो 2 मिनट रोकती हूँ। हाँ, सब चले गए क्या ऑफिस में? हाँ ठीक है, आते तो मुझे आवाज़ दे दो एक बार। अब जो पेंसिल है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम धेर इज लगाएंगे। अब नम्ब्रेला, अब जो नम्ब्रेला है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम धेर इज लगाएंगे। क्या हो जाएगा, धेर इज एन नम्ब्रेला इन हिज हैंड। ओके, नेक्स्ट है खाली जगह 12 eggs इन दैट बास्केट। अब जो एग्स है तो यहाँ पे एक्स लगा दिया है, तो ये क्या हो गया है, प्लूरल नंबर हो गया है। अगर एग होता तो सिंगुलर होता, यानी एक वचन होता, लेकिन एग्स एस लगा दिया है तो ये बहुवचन हो गया है। तो यहाँ पे हम धेर आर लिखेंगे, धेर आर 12 eggs in that basket। एंड नेक्स्ट है खाली जगह काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। अब जो स्टार्स है यहाँ पे क्या किया है, एस लगा दिया है, तो ये क्या होगा हमारा
बहुवचन होगा, तो बहुवचन हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम देयर आर लगाएंगे। तो देयर आर countless stars in the sky।